संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने कहा, मारपीट का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, फेक न्यूज फैलाकर संस्था की छवि धूमिल करने की साजिश। सामाजिक संस्था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के संस्थापक व सचिव तथा समाज सेवी विकास कुमार माली ने अपने ऊपर लगाए गए मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के एक यूट्यूबर द्वारा एक पक्षीय और फेक न्यूज फैलाकर उन्हें और उनकी संस्था को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विकास कुमार माली ने कहा कि उनकी संस्था बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में महिलाओं से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। खासकर गढ़वा जिले में चलाए जा रहे साफ सफाई अभियान और रोशनी की व्यवस्था जैसे जनहित कार्यों से कुछ लोग हताश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए एक स्थानीय नेता जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उनके कार्यों से असहज हैं। इसी तरह तासा में कथित यूट्यूबर से मिलकर झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं और मारपीट का फर्जी केस दिखाकर उनकी तथा संस्था की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विकास कुमार माली ने जिला प्रशासन से पूरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से उन्हें मानसिक पीड़ा हो रही है और भविष्य में ऐसी साजिशों पर रोक लगाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दोषियों के खिलाफ मानहानि का दावा करने का निर्णय ले चुके हैं। कन्या विवाह विकास सोसाइटी विगत 14 वर्षों से जो कर रही है उसको खैर आप तमाम मीडिया बंधु के द्वारा हमेशा प्रकाशित किया गया है। जो संस्था के द्वारा महिला के सशक्तिकरण के लिए प्लस हमारा सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ये कार्य कर रही है। लेकिन विगत अभी 1.5-2 महीने से जो है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल करने के लिए एवं जगमग प्लान गढ़वा के तहत हमने गढ़वा जिला में, झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में इसको जमीनी स्तर से शुभारंभ करने का प्रयास किया। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ नगर निगम के द्वारा अभी नगर निकाय चुनाव है और चुनाव को लेकर के जो है कि हमारे कार्य विस्तार को देखते हुए जो है लोग हताश पड़ गए और जिसमें जनता के द्वारा वहाँ के जितने भी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, ठंडा में कंबल वितरण अभी हम लोगों के द्वारा संस्था के द्वारा किया गया। हर गली नली को सफाई कराया जा रहा है। जहाँ से भी किसी भी तरह का जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सफल होना चाहिए उसको हम लोग जमीनी स्तर से कर रहे हैं। प्लस वार्ड बाई वार्ड जो है कि हम लोग एक स्कूल देने का काम कर रहे हैं, प्ले स्कूल, जो कि तमाम जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो कन्याएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं पढ़ने लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उसको पढ़ाने के लिए भी हम लोग एक वार्ड बाई वार्ड स्कूल देने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय एक यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर के द्वारा, जिसका कल के टाइम कोई नाम नहीं है, न किसी मीडिया से है, न किया है वो, और वो मीडिया को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहा है कि सारा मीडिया बिक गया है तो लोकल मीडिया उसके लिए साथ नहीं दे रहा है। ऐसा कर करके लोकल मीडिया का भी अपमान कर रहा है। लोकल प्रिंट मीडिया से लेके थाना से लेके हर किसी को वो यूट्यूब के द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आप तमाम चैनलों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर स्थानीय वो मीडिया होता या मीडिया का कोई उसका रजिस्ट्रेशन होता तो वो अगर इस तरह की बात कहती तो अच्छा लगता। लेकिन स्थानीय कोई भी नहीं मीडिया है उसके साथ, ना स्थानीय कोई उसका प्रशासन उसके द्वारा पर कोई भी कार्रवाई कर रही है और ना किसी जनता के द्वारा कोई वैसा निकाला जा रहा है कि विकास माली फ्रॉड है, विकास माली गलत है या कन्या विवाह विकास सोसाइटी गलत है। वैसी महिला को और वैसे लड़का को इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ बुलवाया जा रहा है जो दौलत सोनी के द्वारा या दौलत सोनी के कार्यकर्ता हैं, दौलत सोनी के समर्थक हैं। तो उनके द्वारा अगर इस तरह का मुझे बदनाम किया जा रहा है तो मैं स्थानीय प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम इसकी सच्चाई जल्द से जल्द करके और इसको निष्पादन किया जाए। साथ ही साथ क्या है कि वो मारपीट का जो आरोप लगाया गया है लड़कियों का विकास साहू के द्वारा, तो इसमें अगर हम गुनहगार हैं या हम जिस समय घटना घटी है उस समय हम कहाँ हैं, उस समय का फोटो वीडियो या कॉल डिटेल या जो भी चीज़ उन लोगों का निकलता है जो प्रशासनिक जरूरत हो उसको निकाल करके और जो जरूरत जो इसमें संलिप्त है जिसके द्वारा वो काम किया गया है उन लोग को सजा दिया जाए। हम उस पर कहीं नहीं हैं बोलने वाले, लेकिन अब ये बेकार मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है जिससे कि हम मानसिक प्रताड़ित भी हो रहे हैं और प्लस मुझे डिस्टर्बिंग कर रहा है वो, ताकि ये लग रहा है लोगों कि मैं चुनाव के मैदान में नहीं आ पाऊँ। अगर ऐसा केस में उलझा देंगे तो विकास माली चुनाव में नहीं उतरेगा। इस कार्य से दौलत जी को पेट में दर्द क्यों होगी? दर्द इसलिए होगा कि कल के दिन में केवल जिनके द्वारा 2-2 किलो लकड़ी बांट करके और अपना नाम विस्तार करेंगे और फेसबुक पे केवल अपना घूमने का और एक से एक ऐश करने का वीडियो डालेंगे और केवल सोचेंगे कि हम नेता हो जाएंगे, और हमारी द्वारा जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा नली सफाई से लेकर के लाइट से लेकर के
हर तरह का विकास का कार्य हो रहा है। तो इससे जो है से कि जो हमारे विपक्ष लोग हैं उन लोग हताश पड़ गए कि अब तो केवल विकास माली का नाम हो रहा है। इसके वजह से ये सारा षड्यंत्र रच के अब मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जितना जल्द से जल्द इसकी जांच करके मुझे मेरी छवि को बचाने का प्रयास करें, ताकि वो लड़का के द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि विकास माली मुझे मरवा देगा, विकास माली मरवा देगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुद किसी से घटना करवा दे और मुझे फंसा दे। इसकी जांच, या तो फिर जब तक उसकी जांच ना हो जाए तब तक जिला प्रशासन उसको अपने कब्जे में रख ले, थाने में बंद करके बैठा करके, कि ताकि तुम यहीं पर रहो और पूरा जांच थाने के समक्ष हो। मैं ये चाहता हूँ। आपने आवेदन दिया? हाँ, मैंने आवेदन भी दे दिया हूँ। आवेदन देने के बाद सारी बात जानकारी है हमारे जिला प्रशासन को, थाना प्रशासन को। अब जितना जल्द से जल्द इस केस पे कार्रवाई करके मुझे निजात दिलाए, मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ अपने गढ़वा थाना प्रशासन से।